मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। खासकर उन महिलाओं के लिए ये खुशखबरी है जो अभी रिसेंटली 18 साल की हुई हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली पात्रता हासिल की है इस योजना के लिए, या फिर किन्हीं कारणों से वह इस योजना से जुड़ नहीं पाई हैं। उन सभी महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना को लेकर एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल योजना के लिए नए नाम फिर से जोड़े जा सकते हैं। फिर से मैया सम्मान योजना का पोर्टल खुल सकता है और नई लाभुक महिलाओं की आवेदन स्वीकार की जा सकती है। यही सबसे बड़ी अपडेट है और यही सबसे बड़ी खुशखबरी है। दरअसल ये संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि आगामी जो बजट सत्र आने वाला है, यानी कि 18 फरवरी से लेकर के 19 मार्च तक बजट सत्र चलेगा झारखंड विधानसभा का। और इस दौरान संभावना जताई जा रही है कि बजट में मैया सम्मान योजना के लिए बजट में फिर से बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके मद में एक बार फिर से बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में यह भी संभावना है कि जिन महिलाओं को 17वीं 18वीं किश्त का पैसा नहीं मिला है अब तक, उन महिलाओं के खाते में जल्द से जल्द पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। उनके खाते में खटाखट पैसे आ सकते हैं। हालांकि 17वीं किश्त का भुगतान बहुत से जिलों में हो गया है, बहुत से जिलों में अभी तक 17वीं किश्त का भुगतान नहीं हुआ है, यानी कि दिसंबर महीने के पैसे नहीं पहुंचे हैं। इसलिए संभावना है कि उनके खाते में जल्द से पैसे आ सकते हैं। अभी तक 18वीं किश्त का भुगतान कहीं भी किसी भी जिले में अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि इससे पहले जो हमने आपको जानकारी दी थी 2 दिनों पहले कि मैया सम्मान योजना की जो लाभुक महिलाएं हैं, उनके खाते में 18वीं किश्त के साथ साथ 17वीं किश्त का, यानी कि दिसंबर और जनवरी दोनों महीने का पैसा एक साथ ट्रांसफर होगा। 15 से 20 जनवरी के बीच में ट्रांसफर कर दी जाएगी राशि, और सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 20 जनवरी तक सभी महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएंगी। जनवरी का भी पैसा महिलाओं के खाते में आ जाएगा। हालांकि अभी तक 18वीं किश्त का भुगतान नहीं हुआ है, जो कि 20 जनवरी तक जिसके बारे में संभावना जताई जा रही है कि वो भी पहुंच जाएगा। देखिए, मैया सम्मान योजना का लाभ उठाने के लिए इसके पात्रता के बारे में आपको जानना जरूरी है। आवेदक महिला की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच की होनी चाहिए, यानी कि महिलाएं 18 वर्ष से लेकर के जो 50 साल की महिलाएं हैं वही मैया सम्मान योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके बाद झारखंड राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए, उनके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी वे मैया सम्मान योजना का लाभ उठा सकती हैं। परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता या फिर सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, न ही विधायक सांसद जैसे पदों पर होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी है, अगर इन चारों में से कोई भी अगर आप नहीं ये करती हैं, पात्रता अगर हासिल नहीं करती हैं, तो आप मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन मानकों पर खरे उतरें। इसके साथ ही आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके पास क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में आपको बता दें कि आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, वोटर ID कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। और इन सब के ज़रिए आप मैया सम्मान योजना का लाभ उठा सकती हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर आवेदन कैसे करें। अगर आप मैया सम्मान योजना से जुड़ना चाहती हैं, अगर आप नई लाभुक हैं, तो आप इसके लिए कैसे आवेदन कर सकती हैं। तो आपको बता दें, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको बता दें कि पहले तो आप अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र जाएं या फिर BDO ऑफिस जाएं, अंचल अधिकारी के कार्यालय जा सकती हैं, वहां से आप आवेदन पत्र लें। उसके बाद जो फॉर्म है उसमें सभी ज़रूरी जानकारी सही बिल्कुल भरें, उसमें बिल्कुल भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ ही स्व घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें। इसके साथ ही आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है उसको उसमें लगाएं, उसमें अटैच करें। इसके आपको जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सभी यहाँ पर ज़रूरी होंगे। इसके साथ ही जो आपने फॉर्म भर दिया है अब, और उसके दस्तावेज़ों को ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रज्ञा केंद्र हैं आपके पास के, या फिर BDO कार्यालय में जा कर के, या फिर शहरी अंचल
शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी के कार्यालय में जाकर के आप जमा कर सकते हैं और फिर जब आप आवेदन फॉर्म जमा कर दें तो आप रसीद लेना ना भूलें। ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा करने के बाद आप मैया सम्मान योजना की लाभुक बन सकती हैं। ये सभी पात्रता होनी ज़रूरी है। जो हमने आपको पात्रता बताई, जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं, जो पूरी प्रक्रिया इसके बारे में बताई, उस सारी प्रक्रियाओं को आप सिलसिलेवार ढंग से बिल्कुल फॉलो करें तो आप मैया सम्मान योजना का लाभ बेहतर रूप से उठा सकती हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि हमने 2 दिनों पहले जो आपको बताया था कि 17वीं और 18वीं किश्त की राशि का भुगतान जो है उसमें देरी क्यों हो रहा है। जो विभाग की तरफ से जानकारी मिली है कि दस्तावेज़ों में बहुत सारी त्रुटियां देखने को मिली, साथ ही साथ बहुत सी महिलाओं की के जो आधार कार्ड हैं उनका लिंक नहीं हुआ है बैंक खाते से, यानी कि आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, जिसके वजह से ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इन कई वजहों से राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो ये सभी एक बार फिर से आप जांच लें, देख लें कि दस्तावेज़ों में कहीं भी किसी तरह की गलती की गुंजाइश ना हो। आपको बता दें कि वर्तमान में झारखंड में मैया सम्मान योजना की लाभुकों की कुल संख्या 56 लाख है। महिलाओं के लिए ये जो मैया सम्मान योजना है ये बड़ी राहत का सबब बना है। अब हालांकि इंतज़ार है 18वीं किश्त का, यानी कि जनवरी माह में जो पैसे मिलने हैं उसका। अब देखना होगा कि ये जो जनवरी माह में पैसे मिलने वाले हैं वो कब तक महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र होते हैं। बने रहिए द फोर्थ पिलर के साथ। मैं हूं अंशु। शुक्रिया।